अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्लेवरफुल सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन। ये रेसिपी इतनी कोई मज़ेदार बनती है, आप इसे दावतों में सर्व करेंगे तो मेहमान आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ वो तकरीबन 3 kg है। मैंने चिकन की लेग्स पर इस तरह से गहरे गहरे से कट्स लगा लिए थे ताकि जो भी हम मैरिनेशन करें उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। इसके अलावा चिकन के जो और पीसेस थे उस पर मैंने फॉक की मदद से पंच कर लिया था। कट्स जो है हम जस्ट चिकन की लेग्स पर ही लगाएंगे, इसके अलावा और पीसेस पर हम कट्स नहीं लगाएंगे। अब हम तंदूरी चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 200 ग्राम्स दही। ये बिल्कुल थिक दही है, दही में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने दही ऐसा ही लेना है जिसमें पानी ना हो। अच्छा, मैं जो मैरिनेशन कर रही हूँ वो 3 kg चिकन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून फूड कलर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। मैं तंदूरी मसाला शान का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मैं फिर मेंशन कर रही हूँ कि स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे मसाला अच्छी तरह से चिकन पर बाइंड हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने 15 to 20 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चों को क्रश करके उसका पेस्ट बनाया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। मैरिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने ऐड कर दिए हैं। ये मसालों की परफेक्ट क्वांटिटी है 3 kg चिकन के लिए। अब हमने इसकी इतनी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है कि मसाले आपस में अच्छी तरह से एकजान हो जाए। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। आप जब भी तंदूरी चिकन बनाएं इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि चिकन की लेग्स पर आप कट्स लगाना मत भूलें। अगर हम चिकन की लेग्स पर कट्स नहीं लगाते तो अक्सर होता ये है कि चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है। अब हम चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। चिकन की लेग्स पर जो हमने कट्स लगाए हैं उस पर भी मसाला हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मसाला चिकन पर लगाते रहना है ताकि मसाला चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। मसाले चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी ओवरनाइट के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो एटलीस्ट आप 4 आवर्स के लिए तो ज़रूर इसे मैरिनेट करें, क्योंकि तंदूरी चिकन जितनी देर तक मैरिनेट होती है टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। चिकन को मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी और फिर नेक्स्ट डे इसे रेडी करूँगी। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन पर कितनी अच्छी तरह से मसाले कोट हुए हैं। चिकन को फ्लेवरफुल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मैरिनेशन। आप जितनी देर तक चिकन को मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब हम इस मज़ेदार से चिकन को रेडी करते हैं। यहाँ है मेरे पास एक कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड किया 3 टेबलस्पून ऑयल। इस पॉइंट पर हम ऑयल की क्वांटिटी कम रखेंगे, जस्ट 3 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने जब चिकन को मैरिनेट किया था तब भी मैंने ऑयल ऐड किया था। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन सॉस थी, वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। मैरिनेशन सॉस ऐड करने के बाद स्टार्ट में हम इसकी फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। इसकी साइड्स चेंज करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इसकी बुनाई करते टाइम आप फ्लेम मीडियम रखिएगा, वरना फिर इसका मसाला जलने लगता है।
सो 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं चिकन और दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए। सो 10 मिनट्स कवर करने के बाद आप देख सकते हैं चिकन तो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बट इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अब हमने ड्राई करना है। अब हम दोबारा इसकी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि चिकन का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और जितने भी स्पाइसेस है वो चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसकी बुनाई करते टाइम इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसे बहुत हल्के हाथ से भुनें, वरना फिर चिकन टूट जाता है। सो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी अच्छी तरह से बुनाई की है कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, चिकन पर मसाला भी अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। तंदूरी चिकन को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। सो बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सो ये है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन का फ़ाइनल लुक। आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। ट्रस्ट में जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। सो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी तंदूरी चिकन की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस मज़ेदार से तंदूरी चिकन को रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। रायते के साथ इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।